गाहे बगाहे किसी पुरानी मस्जिद के नीचे कुछ चीजें ढूंढी जाती हैं। गाहे बगाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे सवाल उठता है। सर, इस तरह के माहौल में आपके बिल का कंटेंट और आपके बिल का इंटेंट दोनों सवालिया निशान खड़े करता है। इतनी तकरार, हम लगातार समुदायों को हाशिए पे छोड़ रहे हैं। प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी थी ईदगाह में हामिद ने अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदा। क्या हम में से कोई बता सकता है कि दुकानदार हरेंदर था या सोहाबुद्दीन था? श्री मनोज कुमार झा। शुक्रिया माननीय वाइस चेयरमैन साहब। सुकून भी है, अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है और आप वहां हैं तो आपके पास अग्निशामक यंत्र भी रहता है आग बुझाने के लिए, ये मैंने महसूस किया है। माननीय उपसभापति महोदय, इस विधेयक पर अपनी आपत्तियां और अपनी आलोचना माननीय मंत्री जी के समक्ष रखूंगा। बिल के मसौदे पे बिंदुवार आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चंद बातें रखना चाहता हूं। वो ये है माननीय वाइस चेयरमैन साहब, क्योंकि किसी भी आर्टिकल को जब हम पढ़ते हैं संविधान की इस किताब में कि 14 क्या कहता है, 25 क्या कहता है, 26 क्या कहता है, उसकी इबारत पढ़ने से पूर्व कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट को देखना चाहिए कि उस आर्टिकल के बनने में किस तरह के विचार आए थे। संभवतः माननीय मंत्री जी अगर आर्टिकल 26 ए बी सी की पूरी प्रस्तावना को, उस डिबेट को पढ़ते तो शायद उनका काम एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी से भी चल जाता, बशर्ते इसके कि इस तरह की चीजें लाएं। आज के आपके समक्ष जब बोल रहा हूं, मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम्स में इलाजरत हैं, लेकिन वो गौर से देख रहे होंगे। कल उनके एक वीडियो को कट करके खूब चलाया गया। सर, पूरा संवाद तो देखिए, और अगर उन्हीं को चलाना है तो उनकी तो न्याय, सामाजिक सौहार्द के बारे में इसी पार्लियामेंट में बहुत सारी स्पीचेज हैं, उसको सुना जाए। बहरहाल सर, मैं क्यों कह रहा था आर्टिकल के बनने की बात, होता यूं है सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बहुत चर्चा हुई, आर्टिकल 44, लेकिन कहा कि देश का माहौल तकसीम के बाद, पार्टीशन के बाद, बंटवारे के बाद ट्रस्ट डेफिसिट था समुदायों के बीच में, तो उसको सेल्व किया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रख दिया गया। जैसे संपत्ति के बंटवारे की बात, आय के असमान वितरण की बात भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आई, 38(2) एंड 39 क्लॉज सी। मैं जानता हूं आज दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के साथ। मैं आपके माध्यम से माननीय वाइस चेयरमैन साहब, कोई बात तलखी में नहीं बोलूंगा। किसी को आरी लेकर सदन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। बिल्कुल सर, आप जिंदाबाद रहें। सर एक चीज, देश का माहौल, और ये मैं गंभीरता, गर्दन लेकर आ सकते हैं जी, आरी लेकर नहीं आ सकते। सर, देश का माहौल कैसा है इस पे एक नजर डाला जाए। गाहे बगाहे इकोनॉमिक बाइकॉट की बात होती है, गाहे बगाहे किसी पुरानी मस्जिद के नीचे कुछ चीजें ढूंढी जाती हैं, गाहे बगाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे सवाल उठता है। सर, इस तरह के माहौल में आपके बिल का कंटेंट और आपके बिल का इंटेंट दोनों सवालिया निशान खड़े करता है। यह महत्वपूर्ण है। चिंता इस बात की नहीं है, अभी चुन के आए हैं, हम भी चुन के आए हैं, लेकिन चुन के आने के बाद बहुमत, विजडम की गारंटी नहीं होता है। आप लोग अक्सर ये सोचते हैं कि बहुत बड़ी बहुमत है तो सारा विजडम आप ही के पास है। सर, माननीय सभापति महोदय, खान पान, वस्त्र, आभूषण, भाषा, इबादत, इतनी तकरार, उसमें क्या होता है ना, एक समुदाय को लग रहा है। सर, मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहता था। मेरी भतीजी ने मुझसे, मुंबई अभी गया था, पूछा काका मार्जिन क्या होता है, तो मैंने उसको बताया कि बचपने से हम लोगों को कॉपी में मार्जिन छोड़ने के लिए बताया जाता है, हाशिया। सर, हमें आदत बन गई है हाशिए पे लोगों को छोड़ने की।
हम लगातार समुदायों को हाशिए पे छोड़ रहे हैं। माननीय उपसभापति महोदय, मैं ये कहूंगा, प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी थी ईदगाह, हमारे सारे साथियों ने पढ़ी होगी। ईदगाह में हामिद ने अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदा। क्या हम में से कोई बता सकता है कि दुकानदार हरिंदर था या सोहाबुद्दीन था? कोई नहीं बता सकता। लेकिन आज क्या चल रहा है? हामिद खरीदेगा तो वही खरीदेगा, हरिंदर खरीदेगा तो वो हरखू के पास जाएगा। सर, ये चीजें, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि कुछ चीजें एक दूसरे से ऐसे वाबस्ता होती हैं कि उन्हें अलग अलग देखने को जी नहीं चाहता। उन्हें अलग अलग, प्लीज रिक्वेस्ट यू डोंट डिस्टर्ब हिम। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, कुछ चीजें एक दूसरे से ऐसे वाबस्ता होती हैं कि उन्हें अलग अलग देखने को जी नहीं चाहता। सर, इस देश के हिंदुओं को मुसलमानों की आदत है, मुसलमानों को हिंदुओं की आदत है, और ईसाइयों को, सिखों को हिंदुओं और मुसलमानों की आदत है। ये आदतें मत बदलवाइए, ये आदतें मत बदलवाइए। सर, एक लखनऊ के मशहूर शायर थे, आजादी के बाद पाकिस्तान चले गए, फिर नेहरू से दोस्ती थी, वापस आए तो लोगों ने पूछा क्यों आ गए? बोला यार बहुत मुसलमान थे यहाँ, लखनऊ का हूं, मिला जुला देखने की आदत थी। ये मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं सर कि ये चीजें महत्वपूर्ण है। आज सुबह से कई बार लाइटर वैन में कहा गया सौगात और तोहफा। माननीय उपसभापति महोदय, लोकतंत्र में सौगात और तोहफा नहीं हुआ करता। हम राजतंत्र में नहीं हैं। लोकतंत्र में एक एक पाई स्टेट एक्सचेकर की है और एक एक पाई पे एक एक नागरिक का हक है, और उस नागरिक का भी है जो हाशिए पे है, और उस नागरिक का भी है जिसने जानवरों को बंद करके एक प्राइवेट जू खोल लिया है। ये हमें समझना होगा। माननीय उपसभापति महोदय, कल मैं माननीय गृह मंत्री जी को सुन रहा था। माननीय गृह मंत्री जी बहुत अच्छी तरह से जो वक्फ है उसका ओरिजिन बता रहे थे। मैं तैयारी का सोर्स हम लोगों का शायद कुछ तो समान है हमारे में। तो वक्फ जो है अरबिक का शब्द है, वक्फा से निकला, मान लिया, और इसका मतलब है कि रिलीजियस, जो पवित्र कोई काम हो, दान हो, धार्मिक काम हो, उसमें इसका इस्तेमाल हो। और अलग अलग लोग इसका प्रोनाउंसिएशन अलग करते हैं, कोई वक्फ बोलता है, कोई वकफ बोलता है। ये अलग अलग धाराएं हैं इस देश की। काबा की मस्जिद जो 622 में बनी प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम, पीस बी अपॉन हिम, वो पहली इस्लामिक वक्फ थी। उसके बाद एक चीज हम सबको याद रखना चाहिए, हम किसी भी धर्म के मानने वाले हों, राष्ट्र की अवधारणा से पूर्व नदियां नहीं बटी थी, संस्थाएं ऐसे नहीं बटे थे, बनते गए, उसमें सुधार भी हुआ। आप पहली बार सुधार नहीं कर रहे हैं, इसमें सुधार आगे भी होगा। मैंने कहा ना कि दिक्कत होती है कि जब आपका इंटेंट और आपका कंटेंट दोनों मैच करता है तो डर लगता है, क्योंकि उस समुदाय के बारे में मैं एक बात जरूर कहूंगा। इस बिल को, चूंकि बिल के कुछ बिंदुओं पे आऊं उससे पहले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इन्वोक किया गया है, और मैं चाहूंगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने एक लाइन कही थी, उसको बार बार पढ़िए, डेमोक्रेसी इज इनकम्पैटिबल इन इनकंसिस्टेंट विथ आइसोलेशन एंड एक्सक्लूडिंग माइनॉरिटी कम्युनिटीज। यू हैव टू लुक एट ऑनरेबल मिनिस्टर फ्रॉम द एंगल ऑफ आइसोलेशन एंड एक्सक्लूजन, और ये दोनों चीजें बहुतायत में हैं और अलग अलग जगहों पे हैं। सर, जमीन के साथ किसी व्यक्ति और किसी कौम का क्या रिश्ता होता है, इसको भी समझने की जरूरत है। सच कहूं तो कई बार एहसास ये भी होता है कि विद दिस बिल, इज इट अ लीगल कवर फॉर बुलडोजर? दैट स्केयर्स मी एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। कमाल की बात है, मुसलमान शहरों में रहे, घेट्टो, गांव में गया घुसपैठिया, और उनकी संस्थाएं, उनके बारे में जिक्र हो, कहा कि उसमें तो ओपेक नहीं है, सस्पेक्ट है। कॉन्स्पिरेसी के टोन में बात होती है, कॉन्स्पिरेसी के टोन में। सर, ये उचित नहीं है। आज ही आप ही के सदस्य कहते हैं, राधा मोहन जी
कि 20 करोड़ मुसलमान। सर, अगर एक घर में एक सदस्य मुसलमान है, क्या आप उसको एलिनेट होने दीजिएगा या उसको जोड़ के रखिएगा? उसकी शिकायतों को और उनसे जो शिकायतें हैं वो कैसे दूर होंगी? बैठ करके दूर होंगी। किसी को डॉग विसिल पॉलिटिक्स का उपकरण बना करके अगर आप अलग करना चाहोगे तो वो उचित नहीं है।